सो गाइज एक क्वेश्चन डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके पास एक डेटा सेट दिया गया है जिसमें कस्टमर्स टेबल और सब्सक्रिप्शन टेबल है। आपको लेफ्ट जॉइन का यूज करके ओवरऑल चर्न रेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चर्न रेट होता क्या है, यानी किसी प्रोडक्ट और सर्विस को कितने परसेंट ऑफ कस्टमर ने यूज करना या यूज करना बंद कर दिया है, तो उसे हम चर्न रेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये दो टेबल्स है, कस्टमर्स टेबल और सब्सक्रिप्शन टेबल। इसमें से पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि कितने कस्टमर ने अभी तक एक्टिव और कितने चर्न हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 कस्टमर्स थे, जिसमें से 3 अभी भी एक्टिव है और 2 चर्न हो चुके हैं। हमें इनका टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट ऑफ कस्टमर यहाँ पे चर्न हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का यूज करेंगे हमारे कस्टमर और सब्सक्रिप्शन टेबल पे, तो जो भी कस्टमर हमें हमारे चर्न हो चुके हैं वो सब्सक्रिप्शन टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें कस्टमर आईडी पे नल वैल्यू मिलेगा जिसे हमें सम करना है चर्न रेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सम का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे केस लगाएंगे, केस व्हेन एस डॉट कस्टमर आईडी ID इज नल, ठीक है, एस रिप्रेजेंट्स द सब्सक्रिप्शन टेबल, देन हम इसे 1 कर देंगे और एल्स के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और एंड कर देंगे, ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे काउंट ऑफ एवरीथिंग से। काउंट सबसे पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करके और इसे डिवाइड करेंगे काउंट ऑफ एवरीथिंग से, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज है, तो काउंट ऑफ एवरीथिंग का मतलब है कि 5 यहाँ पे हमारे पास रहेगा, ठीक है, और इसे क्लोज कर लेते हैं, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, इज चर्न रेट, ठीक है। फ्रॉम जो पहला टेबल हम यहाँ पे लेंगे वो कस्टमर्स टेबल होगा हमारे पास SC, और दूसरा टेबल हम यहाँ पे लेंगे सब्सक्रिप्शन टेबल, जिसे हम लेफ्ट जॉइन का यूज करके हम यहाँ यूज करेंगे, लेफ्ट जॉइन सब्सक्रिप्शंस। इसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना आए, ठीक है, एज एस ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉमन टेबल हमारे कॉमन कॉलम है हमारे पास वो कस्टमर आईडी है दोनों में, तो C डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू S डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, और इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने चर्न रेट ओवरऑल फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, जो 40% है, यानी 5 में से 2 कस्टमर हमारे चर्न हो चुके हैं, तो टोटल 40% कस्टमर हमारे चर्न आउट हो चुके हैं हमारे सर्विस से। तो ये था आज का क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये समझ में आएगा कि कैसे डेटा में चर्न रेट को फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट जॉइन का यूज करके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।